नमस्कार दोस्तों, खुशहाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल अब तक हमने ये हमारा दूसरा वीडियो है त्रिभुज का। पहले वीडियो हमने बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे, त्रिभुज के बारे में देखा था। आज हम पढ़ेंगे एरिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे अगर आपका कोई समबाहु त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें, विषमबाहु है तो कैसे निकालें, या आपका कोई भी जनरल त्रिभुज है तो उसके लिए हम कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। जैसे अगर हमारा कोई त्रिभुज अगर इस तरीके से दिया है जनरली, जैसे ये कोई हमारा त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, इस तरीके से अगर हमें कोई त्रिभुज दिया हुआ है तो क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा BC, और ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे ए से इस पे हम एक लंब खींच देंगे। क्या खींचेंगे, लंब। तो ये हमारा क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। अगर इस तरीके त्रिभुज में जहां भी ऊंचाई दी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई से निकाल लेंगे। अगर हमारा त्रिभुज अगर इस तरीके से दिया है, जैसे आपका राइट एंगल होता है उस तरीके से दिया हुआ है समकोण त्रिभुज, जैसे ये है ए बी और सी, ऐसे दिया हुआ तो देखो यहाँ तो ये 90 डिग्री का ही होता है, तो ये हाइट हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई। अगर आपका त्रिभुज इस तरीके से दिया हो एक अधिक कोण की तरह, इस तरीके से हो, तो अब इसमें देखो जैसे ये तो अधिक कोण हो गया, अब यहाँ तो ऊंचाई निकलने से रही, तो हम क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से इससे हम इस पर क्या डालेंगे, जो इसका आधार है उस पर ऊंचाई डालेंगे। यानी हमने ये क्या डाला, लंब डाला, तो ये इसकी क्या हुई, ऊंचाई h। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। कैसा भी फिगर हो, अगर हमारा न्यून कोण त्रिभुज दिया हो तो हम इस तरीके से उसकी h निकाल के निकालेंगे। अगर हमारा समकोण है तो उसमें h ये a भी हो जाएगी, और अगर अधिक कोण है तो हम उसमें पहले h ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जैसे अगर हमारा त्रिभुज कोई विषमबाहु हो, कैसा त्रिभुज हो, विषमबाहु, तो उसका यानी जिसकी चार सारी भुजाएं अलग अलग हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एरिया बराबर अंडर रूट s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। अब ये एक त्रिभुज बना लिया। अब जैसे इसकी भुजा मान के चलो ए बी सी, ये भुजा इसकी ए है, बी के सामने की भुजा बी है, और सी के सामने की भुजा सी हमें दी हुई है। अगर हमें इस तरीके से दिया हुआ है तो हम कैसे निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, एरिया बराबर अंडर रूट s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। जहां पर s क्या है आपका, s क्या होता है जहां पर, वेयर s बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। जैसे इसका देखो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर मतलब परिमाप, पैरामीटर को हम क्या बोलते हैं, परिमाप। परिमाप बराबर क्या होता है हमारा, a प्लस बी प्लस सी, यानी इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग। और s क्या होता है हमारा, अर्ध परिमाप। क्या होता है, ये सेमी पैरामीटर होता है। क्या होता है, सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर, या इसे हम कह सकते हैं अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ पे जो s आ जाएगा उसका मान यहाँ रखेंगे, उसमें से s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, इस तरीके से निकालेंगे। इसको हम आगे क्वेश्चनों के माध्यम से समझेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, ये क्या है आपका परिमाप है, क्या है, पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं अगर हमारा समबाहु त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का, तो देखो समबाहु त्रिभुज हम जानते हैं, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। कैसा होता है समबाहु त्रिभुज, जैसे ये कोई हमारा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, ए बी सी, इसकी देखो तीनों भुजा, ए के सामने भी भुजा ए हो, बी के सामने भी भुजा ए हो, और सी के सामने भी भुजा क्या हो, आपकी ए हो। तो इसका आसान होता है, सबसे आसान समबाहु त्रिभुज का क्या लगाते हैं, s बराबर अंडर रूट, यानी कि एरिया ए बराबर क्या होता है इसका अंडर रूल
3/4 इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्योंकि साइड है ए दी है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर। अच्छा, इसकी हम ऊंचाई भी निकाल सकते हैं, हाइट। इसकी हाइट क्या होती है, एच बराबर सिंपल क्या होता है, √3/2 ए, ये होती है हाइट इसकी। अगर हमें जैसे इसकी एक ऊंचाई निकालनी हो, जैसे ये हमें इसकी हाइट निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, √3/2 ए। अगर हमें इसकी हाइट दी हो और एक भुजा दी है तो हम सिंपल वही लगा देंगे, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये हमने देख लिया कि इसका एरिया क्या हो गया, √3/4 ए स्क्वायर, हाइट क्या हो गया, √3/2 ए। अच्छा, एक चीज और देखिएगा समबाहु त्रिभुज के अंदर, जैसे अगर हमें समबाहु त्रिभुज के अंदर इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी हो, क्या निकालना हो, समबाहु त्रिभुज के अंदर अंतःवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या इन रेडियस आर, छोटी आर बोलते हैं। तो छोटी आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, आर बराबर क्या होता है, √a/2√3 क्या हो जाएगा, इसकी आर क्या होती है, a/2√3। ये अगर हमें बाह्यवृत्त की त्रिज्या निकालनी हो, किसकी, या परिवृत्त की त्रिज्या, किसकी, अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या होती है, a/√3 क्या होती है, a/√3। यहाँ पे a क्या है, आपकी साइड हो गई, और a ये आपकी साइड हो गई। r क्या होती है, जैसे इसे देखो, अंतःवृत्त की त्रिज्या किसे कहेंगे, जैसे ये देखो हमारा कोई समबाहु त्रिभुज है, क्या ये कोई समबाहु त्रिभुज है ABC, इसकी भुजा क्या है हमारी ए है। अब इसके अंदर कोई अगर वृत्त बना हुआ है, क्या बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, सर्किल बना हुआ है, तो उसके जो वृत्त की त्रिज्या होगी वो निकालनी है, वो होती है आपकी अंतःवृत्त की त्रिज्या। यानी कि ये वृत्त है तो इसकी जो आर है इसका मान कैसे निकालेंगे, a/2√3 से। अगर इसके परवृत्त यानी बाहर वृत्त बना हुआ है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी हमारी, जैसे ये होगी बड़ी आर, तो बड़ी आर क्या होगी, a/√3। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं एक कोई ऐसा त्रिभुज जिसका हमें एक कोण दिया हो और दो भुजाएं दी हो, तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। नंबर 4 है हमारा, कोई इस तरीके से अगर हमें वृत्त दिया हो, यानी त्रिभुज इस तरीके से दिया हो, जैसे ये हमारा कोई त्रिभुज है ए बी और सी, इसमें हमें ये कोण दिया है, एंगल दिया हुआ है, वो थीटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दो भुजाएं दी हो और एक उनके बीच का कोण दिया हो, जैसे ये भुजा हो हमारी बी और ये भुजा दी हो हमें सी, और इन दोनों के बीच का कोण दिया हो, तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 AB इंटू साइन सी, क्या हो जाएगा, इंटू साइन सी। या अगर हमें एंगल सी दिया है तो हम सी लगाएंगे, ए दिया है तो ए, और अगर बी दिया है तो हमें बी लगाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं सबके लिए बता देता हूँ, जैसे हमें ए के सामने ए भुजा, बी के सामने बी और सी के सामने सी, और हमें कोई एक कोण दिया हो थीटा। अगर जैसे हमें थीटा कोण यानी सी दिया है तो हम लगाएंगे साइन सी। अगर हमें बी कोण दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC इंटू साइन बी, और अगर हमें कोण ए दिया है तो हम क्या लगाएंगे, BC इंटू साइन ए, इस तरीके से। यानी कि जैसे हमें इस वाले के लिए देखते हैं, जैसे हमें दो भुजाएं दी है, बी और सी दी है और उनके बीच का कोण दिया है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 BC इंटू साइन ए। ये किसी भी फिगर के लिए लग जाएगा जहां पर एक कोण दिया हो थीटा। क्लियर हुआ, ये था हमारा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक बार और समझते हैं इन सबको। जैसे अगर हमें कोई त्रिभुज दिया हो, किसी भी त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या करें, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, चाहे वो न्यून कोण हो, चाहे अधिक कोण हो, चाहे वो आपका समकोण हो, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपका कोई विसंबाहु त्रिभुज हो तो हम कैसे निकालेंगे, √S S - A S - B S - C, जहां पर S का मान क्या होता है, A + B + C/2, यानी S क्या होता है आपका अर्ध परिमाप। परिमाप हमारा क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी परिमाप P बराबर A + B +
सी। अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं, उस समबाहु कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, √3/4 ए स्क्वायर, या भुजा का स्क्वायर। अगर हमें उसकी ऊंचाई निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, एच बराबर क्या होता है आपका √3/2 ए। अब हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर a/2√3। परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, a/√3। इसमें 2 होता है, इसमें 2 नहीं होता है। अगर हमें कोई ऐसा त्रिभुज दिया हो जिसमें केवल एक एंगल दिया हो और उसकी 2 भुजाएं दी हो तो हम कैसे निकालेंगे, 1/2 ab sin c। जो कोण दिया उसे इधर लेंगे और सामने की 2 भुजाएं लेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये ठीक है, ये था आज के लिए इतना ही काफी है। आज हमने सीखा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे आपके केंद्रक क्या होता है, लंब केंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है, परकेंद्र क्या होता है, ये देखेंगे। उसके बाद हम उसके अगले वीडियो में देखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है या उनकी समरूपता क्या होती है, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम उनके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।